ये दुनिया हे ईश्वर मेरे विपरीत हमेशा है सेवा में लगा रहता हूँ, तेरा ही बाट जोता हूँ। तूने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हे प्रभु आ। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 69 अध्याय को हम मनन करेंगे। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूब जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ी गई है। जो अकारण मेरी बैरी है वे अनगिनत, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थ्य है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बढ़ाई हो। कैसे कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वो उस बलवान को बांध न ले, तब वो उसका घर लूट लेगा। मेरा प्रियो, ये मत्ती लिखित सुसमाचार 12वें अध्याय 29 वचन में प्रभु ने कहा हुआ वचन है। यहाँ पर हम वचनकार का अवस्था को हम देखते हैं, कैसे परिस्थिति में परमेश्वर को धावा करते हैं, परमेश्वर को पुकारा करते हैं। ये भजन के द्वारा हम देख सकते हैं कि दाऊद का शत्रु उनको कैसे सताते थे। 4 वचन में हम देख सकते हैं, जो अकारण मेरी बैरी है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थ्य है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ता है। ऐसा एक परिस्थिति में होकर दाऊद गुजरने के समय में यहाँ पर दाऊद किसको पुकारा करते हैं? जो दाऊद को छुटकारा दे सकता है उनके पास आकर दाऊद परमेश्वर को पुकारते हैं। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर को पुकारते हैं। मेरे प्रियो, कई भजनों की तरह भजन संग्रह 69 अध्याय को भी किसी भी व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है कि जो बड़ी परेशानी और पीड़ा के सामना कर रहा हो। नया नियम के लेखकों ने इस भजन को मसीह पर भी लागू किया हुआ हम देख सकते हैं। इसे भजन संहिता 22 को छोड़कर किसी भी अन्य भजन की तुलना से अधिक बार या उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर यह भजन को इस्तेमाल किया हुआ हम देख सकते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय के 25वें वचन में पढ़ेंगे तो ये इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा हुआ है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। व्यर्थ में बैर किया हुआ बातों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। और भजन संहिता उसका 69 का 9 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर और दूसरा एक बात हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। यहाँ पर इतना शत्रु का दबदबा के बावजूद भी भजनकार का मन में एक चिंता हमेशा उनको सताते रहता था कि परमेश्वर का भवन के लिए। दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 7वें अध्याय में देखेंगे तो जब राजा अपने भवन में
रहता था और वो यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। ये चिंता हमेशा दाऊद का मन में बसा हुआ हम देख सकते हैं, और परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छा रास्ता बनाकर दाऊद का द्वारा नहीं, आने वाला पीढ़ी सुलेमान के द्वारा परमेश्वर का भवन निर्माण होगा बोलकर परमेश्वर ने उनको तसल्ली देते हैं, और दाऊद का जीवन काल में मंदिर में लगने वाला सारे वस्तुओं को वो तैयार करके रखते हैं। और हम पहली राजा के पुस्तक में देखेंगे तो सुलेमान के द्वारा वो मंदिर को निर्माण किया हुआ हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, उनका मन में, उसका चिंता में, उनका विचारों में एक बात हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ। उनको एक चिंता में लगा रहता था, उनका एक चिंता उनका मन में हमेशा उनको दबाते रहता था। और इसी बात को हम देखें तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल में कैसे इस वचनों को पूरा होते हैं। जब हम यूहन्ना का लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 13 वचन से आगे का वचन की ओर हम देखेंगे तो ये सारे बात वहां पर दोहराया गया। 17 वचन में आप देखिए, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। उनको जलाता था। प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल में भी उनका मन में, उनका चिंता में एक बात हमेशा परमेश्वर के भवन के प्रति उनको बहुत श्रद्धा और बहुत उनको शुद्धिकरण के लिए, परमेश्वर का भवन ऑलरेडी यरूशलेम में था उस समय, परंतु जो यहोवा का योग्य बलिदान होना चाहिए, जो योग्य आराधना होना चाहिए, वो आराधना वहां पर नहीं होता था। इसीलिए प्रभु का जीवन, प्रभु उसके लिए हमेशा तरसते रहते थे कि किस तरह से मेरा पिता के घर में हमेशा आराधना और महिमा की बात होना चाहिए। उसका 16 वचन में, और कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। उनका मन में एक चिंता, मेरा पिता का भवन, मेरा पिता के घर को व्यापार का घर, व्यापार का अड्डा वो लोग बनाकर बैठा हुआ वहां पर देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको वहां पर से हटाया हुआ हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, आपका मन में परमेश्वर के भवन के प्रति क्या चिंता है? पहला कोरिन्थी का पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन में, पहला कोरिन्थी का पुस्तक उसका 6 अध्याय 19 और 20 वचन में हम देखेंगे तो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। उनके विषय में आप क्या चिंता करते हैं? आज का ये वर्तमान समस्या आप देख सकते हैं। अभी का ये समय में चर्च का भवन, सारे भवन बंद है। व्यक्तिगत रीति से हम परिवार में बैठकर आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। ऑनलाइन से आज का सेवा संचालन है। क्या आप तृप्त हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या हम फिजिकल फेलोशिप करने के लिए नहीं हो रहे? हम एक दूसरा के साथ मिलने के लिए, आराधना लाये में जाकर हम आराधना करने के लिए हमको नहीं हो रहा है? क्या इस बातों को धुन आपको जलाता है? एक अपने आप को मसीह होने के नाते से अपने आप को जांच कर आप सोच सकते हैं कि क्या इन बातों को मुझे जलाता है क्या? जिस तरह दाऊद का मन को परमेश्वर के भवन के लिए जलन था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन में उनको पिता का भवन को एक जलन था। क्या आपको इन सारी बातों के लिए जलन है? मेरा प्रियो, प्रभु आज आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रभु आज आपसे ये बोझ, ये विचार को आपका मन में डालने के लिए प्रभु इच्छा करते हैं। और 9 वचन का आगे का वचन को और देखेंगे तो, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वे ही निंदा मुझको सहनी पड़ी है।
रोमियो के पत्री उसका 15 अध्याय 3 वचन में देखेंगे तो क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। आ कारण उनको भी ये सारे निंदा को सहना पड़ता था। स्वर्गीय परमेश्वर के नाम से उनको सतावट सहन करना पड़ता था। मेरा प्रियो, आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर को जो शत्रुता है, वो परमेश्वर का सेवकों पर हमला करके वो दिखाते हैं कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर का मैं शत्रु हूं। प्रभु का वचन में हम देखें तो सुसमाचार की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, ये लोग मुझे नहीं छोड़े तो तुम्हें क्यों कर छोड़ेंगे। आज कितने लोग मसीह के नाम पर सतावट को सहना पड़ता है, निंदा को सहना पड़ता है, तकलीफों को सहना पड़ता है। किसी किसी को लोग इतना अत्याचार करके उनको मन भरता नहीं है। आज दिन ब दिन ये सारे हत्या, ये सारे निंदा बढ़ते जाते हैं। मेरा प्रियो, आप निराश मत होना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि वे लोग मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्यों कर छोड़ेंगे। और उसका 13 वचन में से आगे की वचन की ओर हम देखेंगे तो परमेश्वर का दास यहाँ पर प्रभु को इसलिए पुकारते हैं कि मृत्यु का एक संभावना यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय ही हो रहा है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार की मैं धस न जाऊं, मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बचा जाऊं, मैं धारा में डूब न जाऊं और न मैं गहरे जल में डूब मरूं और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर भजनकार उनका जीवन का मृत्यु का सा अनुभव करके परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर को पुकारा करता है कि मुझे इस परेशानी से, मुझे इस दलदल से, इस पाताल का मुंह से आप मुझे छुड़ाओ बोलकर यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को पुकारते हैं। और जब हम नया नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल मृत्यु का अनुभव में होकर गुजरा नहीं था, परंतु परमेश्वर से त्यागा हुआ ऐसा एक परिस्थिति में उनको सामना करना पड़ा था। मेरा प्रियो, जब हम मार्कुस लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 34 वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से ऐसा एक पुकार रहे थे, एलोई एलोई लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब हम इब्रानियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय के 9 वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने आप और हम सबका मृत्यु का स्वाद चख लिया। इसलिए मेरा प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हमारे सारे निराशा के समय, हमारा त्यागा हुआ अवस्था में हमको छुड़ा सकता है। मेरा प्रियो, जब हम इब्रानियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय 15 वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन बताते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारी साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे आवश्यकता के समय, हमारा जरूरत के समय हमें सहायता कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको सहायता करे, मदद करे। परम प्रभु परमेश्वर के नाम को
स्तुति और बड़ाई हो। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं प्रभु। आपने आज का दिन हमें वचन संहिता का पुस्तक उसका 69 अध्याय भी अध्ययन करने के लिए आपने मदद किया, सहायता किया। सुनने वाले सभी आपका प्रियजनों को प्रभु आप दया और अनुग्रह कीजिए। आपका पवित्र वचन में आपने कहा कि हमारा शरीर आपका पवित्र मंदिर है, आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसको प्रभु दिन प्रतिदिन पवित्र और शुद्धिकरण करके प्रभु आपके लिए योग्य जीवन बिताने के लिए, इसी तरह आज का ये वर्तमान युग का मसीह लोग भी इसी तरह प्रभु संजीवनी होकर आपका भवन के लिए तड़प लेकर चलने के लिए पिताजी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। May God bless you all.